अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून विद अस। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम एक मर्तबा फिर 23 मार्च 2024 को हक खतीब के अड्डे पर जा रहे हैं और मेरी आप सबसे दरखास्त है कि इस मार्काए हक़ व बातिल में आप खामोश तमाशाई बनने की बजाय अपने हिस्से का किरदार अदा करें, इसलिए कि यह मामला हुर्मत दीन का मामला है, इसलिए कि यह हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, हमारे असलाफ की इज्जत और हुर्मत का मामला है। और इसलिए भी कि इसके अड्डों पर गरीब, बेसहारा, मजबूर, माजूर और मरीज अफराद पर जो जुल्म सितम ढाया जाता है, जिस तरह से उनके साथ लूट मार की जाती है, हम सब का फर्ज है कि उस लूट मार को बंद करवाने में अपना अपना किरदार अदा करें। मेरी इस मुल्क के उलमा से, इस मुल्क के मशाइख से, तलबा और तालिबात से, वकला से, तमाम तबकात से हाथ बांधकर यह दरखास्त है कि खामोश तमाशाई बनने की बजाय फैसला कुन किरदार अदा कीजिए कि आप इस मार्के में किस जानिब खड़े हैं। आपको लगता है सैयद इकरारुल हसन इस मामले में गलत है, बरमला तौर पर इजहार कीजिए और मेरे मुखालिफ डट कर खड़े हो जाइए। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि हक खतीब नाम का यह फ्रॉडिया, हक खतीब नाम का यह फितना दीन इस्लाम का गलत चेहरा दुनिया के सामने पेश कर रहा है, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लेकर अपनी अरबों रुपए की जायदादें बना रहा है, गरीब लोगों के साथ लूट मार कर रहा है, तो फिर खुदा के लिए हर एतबार से अपना किरदार अदा कीजिए, सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद कीजिए और हमारे साथ चलकर 23 मार्च 2024 को इस फितने के खात्मे में अपने हिस्से की शम्मा रोशन कीजिए। खास तौर पर कल्लर सैयदा के अवाम से, खित्ता पोठोहार के गुजूर अवाम से मैं दरखास्त करता हूं कि इस फितने के खात्मे के लिए 23 मार्च 2024 को हमारा साथ दीजिए, इसलिए कि यह मामला हमारे दीन का मामला है, इसलिए कि यह मामला इस मुल्क के गरीब अवाम के इस्तेहसाल को रोकने का मामला है। हमारे मुतालबात क्या है यह भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और हमारी तैयारी क्या है यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 23 मार्च का दिन हमने इसलिए तजवीज़ किया कि 23 मार्च को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, वो करारदाद पेश की गई कि जिसमें मुसलमानों के लिए एक आज़ाद ममलिकत के क़याम की दाग बेल का आगाज़ हुआ। तो एक ऐसा मुल्क कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किया गया, और उस मुल्क के क़याम के हवाले से जिस तारीख़ की अहमियत है, हमने उस तारीख़ का ऐलान किया है ताकि उस तारीख़ तक हम पाकिस्तान के लोगों को मुज्तमअ भी कर सकें, इस शख्स को उस तारीख़ तक मुकम्मल तौर पर बेनकाब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस शख्स की फितना गरी के हवाले से वो सबूत हम 23 मार्च तक कौम के सामने रखेंगे कि आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि आपको डट कर भरपूर तरीके से इस फितने के खिलाफ खड़े होना है और इसके खात्मे में अपना किरदार अदा करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ माह रमज़ानुल मुबारक होगा, हफ्ते की शाम होगी, हम इफ्तार भी कल्लर सैयदा में इसके अड्डे के बाहर करेंगे और हम सहरी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और तब तक हम सहरो इफ्तार का इंतजाम वहां करते रहेंगे जब तक इस फितने का खात्मा नहीं हो जाता। और आप सबसे मेरी दरखास्त है कि आप इसमें अपना भरपूर किरदार अदा कीजिए। हमारे मुतालबात क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, एक आम शहरी की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से हम चाहते ये हैं कि ये शख्स जिस तरह से दीन का एक गलत चेहरा दुनिया के सामने पेश कर रहा है, खत्म नबूवत के मकसद को जिस तरह से ये शख्स नुकसान पहुंचा रहा है, इसका तदारुक किया जाए। सबसे पहले यह शख्स इस बात से अलल ऐलान तौबा करे कि मैं मुंह से कीले और आंखों से जंजीरें बरामद करने के जिन आमाल को, अपने जिन करतबों को, जिन फ्रॉड्स को करामात कहता रहा हूं, उनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक यह शख्स इस बात का बरमला ऐलान और इजहार नहीं करता, जब तक यह तौबा नहीं करता अपने इस अमाल से, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। इसके साथ साथ यह शख्स इस बात को भी तस्लीम करे और अलल ऐलान तस्लीम करे कि मैं ये उछल कूद वाले जिन्नात की जो हाजिरियों का ड्रामा किया करता था, लोग जबान मुंह से बाहर निकालकर एक्टिंग कर रहे हैं, कानों को हाथ लगा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दीन का एक अजीबो गरीब नक्शा ये दुनिया के सामने पेश कर रहा है। यह शख्स इस बात का एतराफ करे और इस बात का इकरार करे कि वो आइंदा इस तरह की बेहुदा वीडियोस बनाकर सादा लॉ लोगों को अट्रैक्ट करने और उन्हें लूटने के धंधे को बंद कर देगा। साथ ही साथ यह शख्स
इस बात का भी ऐलान करे कि इसने अपने अतराफ में अपने लिए जो एक लक़ब तराश दिया कि मैं सिपा सालार खत्म नबूवत हूं, उससे ये तायब हो, उससे दस्तबरदार हो। इसलिए कि फैसला मैं पाकिस्तान के लोगों पर छोड़ता हूं, पाकिस्तान के हुजूर मुसलमानों पर छोड़ता हूं कि आप इस हुलिये और इस तरह के करतब दिखाने वाले, इस तरह की हरकत और सकनात वाले शख्स को क्या सिपा सालार तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये समझते, क्या आप ये चाहते हैं कि इस हुलिये का आदमी दुनिया के सामने पेश हो और कहे कि मैं हूं खत्म नबूवत के अकीदे का सिपा सालार? अगर नहीं तो फिर 23 मार्च 2024 को हमारे साथ खड़े हो और इस फितने के खात्मे के लिए अपना रोल प्ले कीजिए। इसके अलावा इस शख्स ने खत्म नबूवत के नाम पर, दीन के नाम पर और खास तौर पर बीमार और माजूर अफराद को लूट लूट कर जो अरबों रुपए की जायदादें बनाई हैं, जिन्हें यह तस्लीम कर रहा है, जिसके सबूत हमने आपके सामने पेश किए थे, और अब यह एतराफ कर रहा है कि हां ये जायदादें मौजूद है, लेकिन मैंने खत्म नबूवत सेंटर्स के नाम पर ये जायदादें ली हैं। हम ये मुतालबा करते हैं पाकिस्तान के उलमा से कि वो एक बोर्ड तश्कील दें खत्म नबूवत सेंटर्स के नाम पर या खत्म नबूवत के अकीदे और खत्म नबूवत की तहरीक के नाम पर, और ये तमाम तर जायदादें उस बोर्ड को मुंतकिल कर दी जाएं और वो बोर्ड इस बात को यकीनी बनाए कि इन अरबों रुपए की जायदादों पर वाकईतन मसाजिद और खत्म नबूवत सेंटर्स कायम हो, क्योंकि इस तरह के फितने को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि खत्म नबूवत के नाम पर, दीन के नाम पर, तरीकत के नाम पर, खानकाहों और दरगाहों के नाम पर यह अरबों रुपए ऐंठ कर एक ताकतवर शख्स बन जाए और उस दौलत को, उस रुपए पैसे को यह इस्तेमाल करे अपने खिलाफ खड़े होने वाले तमाम हक परस्तों के लिए। सो अगेन उलमा का एक बोर्ड तश्कील दिया जाए जो कि इन तमाम तर जायदादों को जब्त करे और वहां खत्म नबूवत सेंटर्स के कयाम को यकीनी बनाया जाए। एक आम शहरी की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से, एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से ये हमारे मुतालबात हैं जिनके साथ हम हक खतीब के अड्डे कल्लर सैयदा पर जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अड्डे को बंद करवाकर अपने ये मुतालबात तस्लीम करके ही वहां से वापस लौटेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि इन मुतालबात में मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, मेरी कोई गलत तवक्को है या कोई गलत मुतालबा है, आप बरमला तौर पर मेरे सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क के उलमा से, इस मुल्क के मशाइख से भी मेरी ये दरखास्त है कि प्लीज ये जरूर बताएं, अगर मैं गलत हूं तो कहिए कि इकरारुल हसन इस मामले में गलत है, और अगर हक खतीब गलत है तो फिर कम से कम आप हक के साथ खड़े जरूर हो जाइए। और 23 मार्च से पहले अगर ये शख्स जिस तरह ये बाकी लोगों को आजकल इंटरव्यूज दे रहा है, अपनी बेल से बाहर आ गया है, हमें भी इस तरह से बुलाए, हम इसके सामने वो तमाम तर सवालात रखें जो हमारे जहन में है, वो तमाम तर सबूत रखें जो हमारे पास मौजूद हैं, तो पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने में और ज्यादा आसानी होगी। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि कहीं कोई यह तासुर ना ले कि हम लोगों को लेकर इसलिए वहां जाना चाहते हैं कि हमें इस शख्स का कोई खौफ है। मैंने अकेले जाकर अपनी टीम के साथ एक मर्तबा अपना फर्ज निभा दिया, अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, अपनी जान हथेली पर रखकर मैं फिर अकेला जाने के लिए तैयार हूं। अगर यह शख्स हमें इंटरव्यू देने के लिए बुलाता है, मैं इस शख्स से किसी भी तरह से खौफजदा नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अड्डे के बाहर पाकिस्तान के लोग इकट्ठे होकर दुनिया को यह पैगाम दें कि इस तरह के फ्रॉडिये, इस तरह के जालसाज हमारे सिपा सालार नहीं है, ये लोग दीन की नुमाइंदगी नहीं करते, ये लोग अकीदा खत्म नबूवत के नुमाइंदा नहीं है, इनका पीरी फकीरी के साथ, इसका तरीकत के साथ, तसव्वुफ के साथ, खानकाहों या दरगाहों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यह बात दुनिया पर वाज़ेह करने के लिए हम सबको इकट्ठा होकर वहां जाने की जरूरत है। बसूरत दीगर मैं 23 मार्च से पहले एक मरतबा फिर अकेला जाने के लिए भी इस शख्स के अड्डे पर इसका सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि यह शख्स भागेगा। अगर यह हमें इंटरव्यू देता है तो लोगों को फैसला करने में आसानी होगी कि किसके दलाइल मजबूत हैं, कौन हक पर है और कौन लोगों को गुमराह कर रहा है। और मैं ये दावत भी देता हूं कि चले हम एक बार हक खतीब के पास चले गए, हमारे दरवाजे भी इस शख्स के लिए खुले हैं। ये आना चाहे, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहे, कैमरों का सामना करना चाहे, लाइव कैमरों की मौजूदगी में ये जो बात करना चाहे, हम पर कोई इल्जाम लगाना चाहे, अपनी कोई वजाहत देना चाहे, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हमारे दरवाजे भी खुले हैं। ये भी जरा जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करें ना। हम चलकर जा चुके एक बार इसके अड्डे पर, फिर जाने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह 23 मार्च को भरपूर कुव्वत के साथ जाएंगे दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इस तरह के फ्रॉडिये और जालसाज, इस तरह के बदवज़ा लोग, बद किरदार लोग हमारे नुमाइंदा नहीं है, हमारे अकीदे के नुमाइंदा नहीं है, असलाफ के नुमाइंदा नहीं है, तसव्वुफ के और खानकाहों और दरगाहों के नुमाइंदा नहीं है। लेकिन यह शख्स भी तो जरा हिम्मत का मुजाहिरा करे,
आ जाए, हम भी दुनिया को दिखाएं कि हमारी मेहमान नवाजी कैसी होती है और इसका मौक़िफ़ हम दुनिया के सामने पेश करें। लेकिन 23 मार्च को कल्लर सैयदा में हक खतीब के अड्डे के बाहर इकट्ठे होकर पाकिस्तान के गुयूर मुसलमान दुनिया को यह पैगाम देंगे कि इस्लाम वो नहीं है जो इस तरह के फ्रॉडिये हक खतीब की तरह के जालसाज दुनिया के सामने पेश करते हैं। हम दुनिया को यह बताएंगे कि अकीदा खत्म नबूवत के नुमाइंदे इस तरह के लोग नहीं हैं और अकीदा खत्म नबूवत क्या है, हमारी तवक्कुआत दुनिया से क्या है, हमारा अकीदा क्या है, हमारा नजरिया क्या है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सही मानों में उलमा और मशाइख की रहनुमाई में और उनकी सरपरस्ती में इस काम का आगाज करेंगे ताकि दुनिया को सही मानों में हम अपना अकीदा और अपनी बात समझा सकें। तो इस रमजान में इंशाअल्लाह इस शैतान को बंद करवाने के लिए हम सब मिलकर इस मार्के को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। 23 मार्च 2024 को और 23 मार्च तक हर दिन इस शख्स के चेहरे से हम नकाब उतारते रहेंगे मुकम्मल सबूतों के साथ। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।